बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। थोड़ा सा कस्टर ऑयल अपनी उंगलियों की पोरों पर लें और उंगलियों की पोरों की मदद से पलकों और भौंहों पर लगाएं। यह अमल ना सिर्फ पलकों को खूबसूरत और घना बनाएगा बल्कि गिरती पलकों के अमल को भी रोक देगा। सेब का सिरका रुई की मदद से सेब का सिरका दिन में 2 बार पलकों पर लगाएं। पलकें लंबी और घनी हो जाएंगी। नारियल का तेल, नारियल के तेल से भी पलकें घनी और लंबी होती हैं। रात सोने से कबल नारियल के तेल को अच्छी तरह से पलकों पर लगाएं। इसका इस्तेमाल दिन में भी किया जा सकता है। रोज़ाना की बुनियाद पर यह अमल करने के सबब पलकें तेज़ी से लंबी होंगी। नारियल का तेल जो है बालों में लगाने से बालों में चमक आती है और इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता है। बालों की बढ़ोतरी भी होती है, यानी कि बाल लंबे भी होते हैं। बालों की खुश्की भी गायब होती है। जैतून का तेल रात को सोने से पहले जैतून का तेल रुई की मदद से या उंगलियों की पोरों की मदद से पलकों पर लगाएं। इससे क्या होगा, जैतून का तेल पलकों को मजबूत बनाता है। पलकें घनी होंगी, लंबी होंगी, मजबूत होंगी और चमकदार होंगी। आप इनमें से कोई एक टोटका भी आजमा लें तो इंशाल्लाह आपकी पलकें घनी, लंबी और खूबसूरत हो जाएंगी। 1 अदद लींबू के छिलके और जैतून या कस्टर ऑयल का तेल 1 कप ले लें। लींबू के छिलकों को 1 कप जैतून के तेल या कस्टर ऑयल में 1 हफ्ते के लिए भिगो दें। जब लींबू की खुशबू तेल में महसूस होने लगे तो इस तेल को बोतल में डालकर रख दें और रोज़ाना रात के वक्त सोने से पहले रुई की मदद से इस तेल को अपनी पलकों पर लगाएं। इस टोटके से पलकें गिरना बंद और घनी होंगी। आगे आ जाता है अरिंड का तेल। अरिंड यानी कि ये एक किस्म का पौधा है। इसका तेल जो है पलकों को घना और लंबा करने के लिए बहुत मुफीद है। शहद के फ़वाइद तो आप सब जानते ही होंगे। शहद और कस्टर ऑयल 2 चाय के चम्मच ले लें और किसी शीशी में अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। रोज़ाना रात सोने से पहले पलकों पर यह महलूल लगाएं। 15 दिनों के इस्तेमाल से ही पलकें लंबी हो जाएंगी और आंखें बेहद हसीन और पुरकशिश नज़र आएंगी। इसके आगे एलोवेरा आ जाता है। एलोवेरा जो है ये एक कुदरती जड़ी बूटी है। इससे ये बालों की नशोनुमा के लिए बहुत ही मुफीद है। ये बालों को चमकदार बनाता है, इनको गिरने से रोकता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल और कस्टर ऑयल, एलोवेरा जेल 1 खाने का चम्मच, कलवंजी का तेल 2 खाने के चम्मच, कस्टर ऑयल 2 चाय के चम्मच और जैतून का तेल 2 चाय के चम्मच ले लें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मस्कारा वाली बोतल लें जिसमें से मस्कारा ख़त्म हो चुका हो। अब इसे गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लें और ये मरकब इस बोतल में डालकर रख लें। रात सोने से पहले मस्कारे वाले ब्रश से ये तेल अपनी पलकों पर लगाएं। इसका कोई नुकसान नहीं है। इस नुस्खे को बिलानागा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अमल से पलकें घनी, मजबूत और लंबी हो जाएंगी। इसके अलावा आगे आ जाता है पलकें लंबी करने के लिए आप एक और टिप्स ले लें। पलकें लंबी करने के लिए फलालैन के कपड़े को नीम गर्म दूध में भिगोकर आँखों पर इस वक्त तक रखें जब तक गरमाइश ख़त्म ना हो। ये टोटका करने से भी कुछ अर्सा तक ये अमल करने से पलकें बड़ी हो जाएंगी, यानी कि लंबी हो जाएंगी। जूतों की पॉलिश सूख जाए, अगर जूतों की पॉलिश सूख जाए तो इसमें थोड़ा सा पेट्रोल मिला लें तो वो नरम हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी और पॉलिश जूते, जब जूतों पर ये पॉलिश करेंगे तो जूते चमक उठेंगे। नींद ना आए, अगर नींद ना आए तो खसकाश का तेल कनपट्टी पर मलें, जल्द नींद आ जाएगी। गला बैठ जाए तो शलजम को पानी में उबाल कर इसका पानी पी लें तो इससे क्या होगा कि गला ठीक हो जाएगा। खांसी दूर करने के लिए बच्चों को 1 चम्मच शहद और कलवंजी पीसकर खिला दें। इससे बच्चों की खांसी दूर हो जाएगी। चेहरे की रंगत निखारने के लिए सुबह पौधों पर पड़ी शबनम के कतरे किसी बर्तन में अंढेल लें। चेहरे पर लगाने से चमक पैदा हो जाती है। दांतों को कीड़ा लगने से महफूज रखने के लिए
दांतों को कीड़ा लगने से महफूज रखने के लिए जब भी कोई चीज़ खाएं तो इसके बाद थोड़ी सी रोटी चबा लें, तो ये दांतों को कीड़ा लगने से महफूज रखेंगे। ये अमल जो है दांतों को कीड़ा लगने से बचाएगा। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को हटाने के लिए वैसलीन 1 चम्मच, चावल का आटा 1 चम्मच, टूथपेस्ट 1 चम्मच। इन तीनों अज्जा को मिक्स करें और इसके बाद चंद कतरे नींबू के डालें। इस अमेज़े को इस जगह लगाएं जहां से गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करना हो। 5 मिनट बाद कॉटन से साफ कर लें। इससे चेहरे के गैर ज़रूरी बाल जो हैं बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए अंडे की सफ़ेदी, किसी छोटे डोंगे में कई अंडों की सफ़ेदी को मिक्स कर लें। इस मिक्सचर का मसाज अपनी जिल्द पर करें और फिर कम अज़ कम 15 मिनट तक खुश्क होने दें। इसके बाद गर्म पानी से धो लें और अंडों की सफ़ेदी में शामिल कुदरती विटामिन बी और विटामिन ई को झुर्रियों पर काबू पाने का काम करने दें। इसके अलावा अंडे की सफ़ेदी में चावल का आटा मिक्स करके अगर आप चेहरे पर इसका पेस्ट लगाएं, जब खुश्क हो जाए तो चेहरा धो लें। इससे भी स्किन टाइट होती है, चमकदार होती है और रंग निखरता है। चेहरे में निखार पैदा करने वाली टिप्स। मलाई में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चेहरे का मसाज करें। इससे ना सिर्फ जिल्द की खुश्की ख़त्म होगी बल्कि रंगत में भी निखार आएगा। बादाम की गिरियों में खसकास और अरके गुलाब मिलाकर चेहरे पर लगाएं। फिर नीम गर्म पानी से मुंह धोकर अरके गुलाब लगा लें। इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। बेसन में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर मलें। ये चेहरे पर नमूदार दानों के लिए मुफीद है। ग्लिसरीन में नींबू का रस मिलाकर रोज़ाना चेहरे पर मसाज करें। इससे ना सिर्फ रंगत में निखार आएगा बल्कि कील मुहासों के लिए भी बेहतरीन है। मेरी कौन सी रेमेडी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। शुक्रिया।